हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स एकेडमी में स्वागत है। हम लोग पिछले वाले वीडियो में पढ़े थे क्षेत्रफल सदिश और घनकोण क्या होता है, इनके बारे में अच्छे से हम लोगों ने समझ लिया था। अब आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, पहले इसकी हम परिभाषा को पढ़ेंगे, उसके बाद आराम से समझेंगे। ठीक है, तो देखिए, किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, देखिए इसका कहने का मतलब क्या है। जैसे यहाँ पर इस फिगर में देखिए, इस फिगर में एक वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, एक वैद्युत क्षेत्र है जिसमें वैद्युत बल रेखाएं चल रही हैं। एक वैद्युत क्षेत्र है जिसमें वैद्युत बल रेखाएं चल रही हैं। ठीक है, फिर उसी वैद्युत क्षेत्र में हमने एक पृष्ठ रख दिया। देखिए, ये हमने एक पृष्ठ रख दिया है, ऐसे ये पृष्ठ है। और ये पृष्ठ कैसा है, जो वैद्युत क्षेत्र है, इसकी दिशा कैसे है, ऐसे है। ठीक है, इसकी दिशा के हमने अभिलंबवत रखा है। ठीक है, तो अभिलंबवत जब रख दिया तो इस पृष्ठ से जो गुजरने वाली ये वैद्युत बल रेखाओं की संख्या है, इसी को ही हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से समझेंगे। मान लीजिए यहाँ एक वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, अब वैद्युत क्षेत्र है यहाँ पर, तो वैद्युत क्षेत्र में कई सारी वैद्युत बल रेखाएं होती हैं। ठीक है, फिर उसी वैद्युत क्षेत्र में हमने एक पृष्ठ रखा है, वो अभी वैद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत मतलब लंबवत। ठीक है, लंबवत रख दिया। अब इस पृष्ठ से जो वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, तो इनकी जो संख्या होती है उसी को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, अब वैद्युत फ्लक्स है, इसका नाम वैद्युत फ्लक्स ही क्यों रखा गया। इसका हम या फिर इसका नाम हम एयर फ्लक्स भी रख सकते हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो फ्लक्स कहाँ पर है, वैद्युत में है, इलेक्ट्रिक में है, इसीलिए हमने इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा है। ठीक है, फिर देखिए इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर हमने गलत लिखा है, वो अभी जानकर लिखा है। देखिए, इसको फ्लक्स को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या, फ्लक्स को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यह फ्लक्स किस में है, वैद्युत में है, इलेक्ट्रिक में है, इसीलिए हम इसको फाई ई से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। ठीक है, फिर देखिए पीछे हम लोगों ने क्षेत्रफल सदिश में पढ़ा था अगर कोई समतली पृष्ठ है, देखिए यहाँ पर ऐसे कोई समतली पृष्ठ है, इसका क्षेत्रफल क्या है, ए है। ठीक है, तो इसकी जो दिशा होगी इस समतली पृष्ठ से अभिलंबवत बाहर की होगी, यह हमने पढ़ा था। वही चीज़ हमने यहाँ पर भी किया है। देखिए, एक यह पृष्ठ है। ठीक है, अब यह पृष्ठ की जो दिशा किधर है, वह पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर है। ठीक है, ऐसे पृष्ठ रखा है। देखिए पृष्ठ कैसा रखा है, ऐसे रखा है, ऐसे, इसलिए इसकी दिशा किधर होगी, अभिलंबवत बाहर की ओर होगी। अगर इसी पृष्ठ को हम अगर ऐसे रख दें, इसी पृष्ठ को अगर हम ऐसे रखते हैं, तो इसकी जो दिशा होगी अभिलंबवत बाहर की ओर होगी। ठीक है, ऐसे इसको समझा जा सकता है। ठीक है, अब इसको हम समझने के पहले कुछ रिलेशनशिप अगर बढ़िया से हम लोग निकाल ले रहे हैं, उसके बाद इन चित्रों के बारे में भी समझते हैं। ठीक है, तो हम लोग माना ये क्षेत्रफल वाला पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र ई में अभिलंबवत रखा है, तब जो वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, माना एक ए क्षेत्रफल वाला पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र ई में, यह वैद्युत क्षेत्र है, इसको ई में लिखिए, है वैद्युत क्षेत्र ये ई है, इसी को कहाँ कैसे रखा गया, अभिलंबवत रखा गया है। तो पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र ई में अभिलंबवत
रखा गया है, तब जो वैद्युत फ्लक्स फाई है वह क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं, फार्मूला पहले से ही डिराइव किया गया है। जो फाई ई बराबर हो गया, फाई क्या है, वैद्युत फ्लक्स है, वह होगा ई इंटू ए। ठीक है, देखिए इसको ई डॉट ए करके क्यों लिखे हैं, क्योंकि यह अदिश राशि है। अदिश राशि को हम लोग ए डॉट बी करके लिखते हैं, और जो सदिश होता है ए क्रॉस बी करके लिखते हैं। यहाँ तक आप लोगों ने समझा ही होगा। ठीक है, तो इस फार्मूले में एक कॉमन बात होती है। ठीक है, इसी फार्मूले के लिए ही हमने दो चित्र बनाया है, यह ए चित्र है और यह बी चित्र है। दोनों में देखिए, यहाँ पर देखिए जो फाई ई है वह ई के भी समानुपाती है और ए के भी समानुपाती है। इसका मतलब यह है जो वैद्युत फ्लक्स है उसका वैल्यू ई और ए के वैल्यू पर भी निर्भर करता है। यदि यहाँ पर आप चित्र में समझिए, यदि जो फाई ई जो है, फाई ई वो डायरेक्टली यानी कि समानुपाती है किसके, ई के। मतलब यदि जितना ही अगर वैद्युत क्षेत्र अधिक होगा तो वैद्युत बल रेखाएं भी अधिक होंगी, अगर वैद्युत बल रेखाएं अधिक होंगी तो वैद्युत फ्लक्स भी अधिक होगा। ठीक है, यह पहला पॉइंट होगा। अब देखिए जो फाई ई है वह भी समानुपाती किसके है, ए के। देखिए फाई ई भी समानुपाती है ए के। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल वह भी सीधा का सीधा वैद्युत फ्लक्स के वैल्यू पर निर्भर करता है। देखिए कैसे, हमने यहाँ पर दो क्षेत्रफल ले रखा है, एक ए है एक ए डैश है। ठीक है, देखिए ए का जो पृष्ठ है, जो क्षेत्रफल है वह बड़ा है, और बी ए डैश का जो क्षेत्रफल है वह छोटा है। तो देखिए ये बड़े वाले क्षेत्रफल से ज़्यादा वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, और जबकि छोटे वाले क्षेत्रफल से कम बल रेखाएं निकल रही हैं। इससे क्या अर्थ निकलता है कि जो वैद्युत फ्लक्स है वह क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। और देखिए हमने वैद्युत क्षेत्र के बारे में बात कर लिया, क्षेत्रफल के बारे में बात कर दिया। अब बात क्या करेंगे, अगर इसी पृष्ठ को हम मोड़ दें तो क्या होगा। हम वैद्युत क्षेत्र को नहीं मोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर यह साफ लिखा है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाएं, अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी कि हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा को नहीं बदल सकते हैं, हम बदल सकते हैं तो केवल जो हमारा पृष्ठ है उसको, उसके एंगल को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जब हम इसके एंगल को चेंज करेंगे तब क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ से ऐसे बहुत सारी वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, ऐसे निकल रही हैं वैद्युत। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगर हम इसके जो पृष्ठ के एंगल को अगर मोड़ दें, हम क्या इसको मोड़ कर ऐसे कर दे रहे हैं, पहले हम इसको अभिलंबवत ही रख रहे हैं, पहले हम लोग इसको अभिलंबवत ही रख रहे हैं। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा, इसको पहले हम लोग अभिलंबवत ही रखेंगे। ठीक है, पहले इसको अभिलंबवत रख रहे हैं। तो देखिए जब हम इसको अभिलंबवत रख रहे हैं तो इसका जो क्षेत्र की जो दिशा है वह इसके अभिलंबवत बाहर की ओर होगा। किसके अभिलंबवत होगा, वह पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर होगा। तो यहाँ पर देखिए जो एंगल है, यहाँ पर जो एंगल है वह एंगल की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर एंगल की वैल्यू जो है इसके और इसके जो एंगल की वैल्यू है वह है 0 डिग्री। ठीक है, यह कब है, जब पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत है। अब एक कंडीशन और बनता है, जब पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के समांतर होगा। फिर क्या, जब पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के समांतर होगा। देखिए कैसे, यहाँ पर हमने एक पृष्ठ ले लिया, ऐसे, और यहाँ से वैद्युत बल रेखाएं कैसे जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं वैद्युत बल रेखाएं, ऐसे ऐसे बहुत सारी वैद्युत बल रेखाएं जा रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो इसकी दिशा होगी, क्षेत्रफल की जो क्षेत्रफल की दिशा होगी इसके अभिलंबवत बाहर की ओर होगी, ऐसे होगी।
तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वह बनेगा 90 डिग्री का। ठीक है, यहाँ पर दो कंडीशन बनता है, एक बनेगा जब पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के समांतर होगा और एक बनेगा जब पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत होगा। ठीक है, तो इसको देखिए, अब यहाँ पर कंडीशन देखिए, यहाँ पर क्या हो, यदि यदि जो पृष्ठ को थीटा कोण घुमा दिया जाए तो, पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था, यदि कोई भी हो, ऐसे है, यहाँ पर थीटा कोण ऐसे बन रहा है और इस पृष्ठ को हम ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे, ठीक है, ऐसे घुमा रहे हैं, तो हमने बताया था यदि कोई भी पृष्ठ हो या कुछ भी हो, अगर वह थीटा की तरफ घूमता है तो कॉस थीटा होता है, और यदि थीटा के विपरीत घूमता है तो साइन थीटा होता है। और यहाँ पर वही लिखते हैं जो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक क्षेत्र है तो ई कॉस थीटा, चूँकि हमने यहाँ पर एरिया को मोड़ रहे हैं तो यहाँ पर ए होगा, तो ए कॉस थीटा, यहाँ पर ए साइन थीटा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यदि जो क्षेत्रफल ये है उसको थीटा कोण घुमा दिया जाए तो क्या होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे यदि पृष्ठ को थीटा कोण घुमा दिया जाए तब क्या होगा, बस कुछ नहीं होगा, हमने पृष्ठ को घुमाया है तो इसी के जगह पर क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा। ठीक है, क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए कॉस थीटा। अब हमारे थीटा के घुमाने का मतलब क्या है, इसका मुख्य कारण यह है कि हम इसकी कंडीशन को फॉलो कर सकते हैं। केवल हमें थीटा की वैल्यू, अगर जो पृष्ठ है अगर समांतर होगी तब थीटा की वैल्यू क्या होगी, और यह पृष्ठ के अभिलंबवत होगी तब थीटा की वैल्यू क्या होगी। इतने का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम अगले इसके कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे कंडीशन के बारे में। यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, कंडीशन। हमने यह नहीं मिटाया क्योंकि हम चाहते हैं कि आप इसको देखते रहें और आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, अब कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या होगा, कंडीशन नंबर फर्स्ट, यदि जो पृष्ठ ए है, पृष्ठ जो ए है वह वैद्युत क्षेत्र के लंबवत स्थित हो तब क्या होगा, यदि क्षेत्रफल ए वैद्युत क्षेत्र, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं यदि पृष्ठ, भाई इसी को तो हमने पृष्ठ माना, यहाँ पर साफ लिखा है, यदि पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र ई के क्या हो, अभिलंबवत हो। देखिए, जब यह अभिलंबवत, देखिए यह अभिलंबवत ही है, जब अभिलंबवत है तो इसकी जो क्षेत्रफल की दिशा है इसके अभिलंबवत बाहर की ओर है, जब ये बाहर की ओर है तो जो थीटा की वैल्यू है वह 0 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। फिर इक्वेशन क्या निकाला था, फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, वहाँ पर रख देंगे फाई ई क्यों लिख रहे हैं, फाई माने होता है फ्लक्स, ई माने होता है इलेक्ट्रिक, टोटल हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, ये हो जाएगा ई ए कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट। यहाँ तक तो कोई दिक्कत होने की तो चांसेस ही नहीं है। ठीक है, फिर कंडीशन नंबर फर्स्ट हो गया। कंडीशन नंबर सेकंड क्या है, कुछ नहीं, बस अभिलंबवत की जगह समांतर रख देंगे। समांतर का हम यहाँ पर एक चित्र बना दे रहे हैं। समांतर कैसे रहेगा, देखिए यह पृष्ठ है, ठीक है, और यहाँ से वैद्युत बल रेखाएं ऐसे निकल रही हैं, वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत बल रेखाएं ऐसे निकल रही हैं, और हमने पढ़ रखा है
क्या, सॉरी यहाँ से भी जाएगा ऐसे, हमने पढ़ रखा है क्षेत्रफल सदिश में कि जो पृष्ठ से जो क्षेत्रफल की जो दिशा होगी वह पृष्ठ से अभिलंबवत बाहर की ओर होगी। तो इसकी जो दिशा होगी पृष्ठ से अभिलंबवत बाहर की ओर होगी। ठीक है, जब बाहर की ओर होगी तो यह जो थीटा की जो यहाँ पर जो थीटा की कोण बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यदि पृष्ठ, यहाँ लिखेंगे यदि पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र ई के क्या हो, समांतर हो, तब जब समांतर होगा तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री, तो फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा ई ए कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। फाई ई इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। ये हमारा कंडीशन हो गया। अब हम निकालेंगे वैद्युत फ्लक्स की विमा क्या होती है। जो विमा होती है वह कंपटीशन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, इतने का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम निकालेंगे वैद्युत फ्लक्स की विमा। तो दोस्तों पहले हम वैद्युत फ्लक्स का मात्रक निकालेंगे, फिर उसकी विमा निकालेंगे। तो हमने पढ़ा है वैद्युत फ्लक्स बराबर क्या होता है, जो फाई, पहले इसका मात्रक निकालेंगे, फाई ई का मात्रक। ठीक है, फाई ई का मात्रक क्या होता है, ई इंटू ई। ठीक है, ई का जो मात्रक है वैद्युत क्षेत्र ई का मात्रक होता है 1 न्यूटन प्रति कूलम्ब होता है, और एक एरिया का जो मात्रक होता है वह मीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम्ब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसका एक तो फार्मूला यह हो गया, और एक और होता है वोल्ट मीटर। ये फाई का मात्रक हो गया। अब इसकी विमा हम निकालेंगे, फाई की विमा निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है। फाई ई की विमा क्या होती है, क्या होती है, तो देखिए फाई ई इज इक्वल टू होता है ई ई ई को हम क्या लिख सकते हैं, एफ वाई क्यू इंटू ए। पूछने की ज़रूरत है नहीं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, पिछली वीडियो में बता रखा है। ठीक है, अब देखो ये क्या है, बल है, क्यू आवेश है, ये क्या है, क्षेत्रफल है। तो हमने देखिए ये की जो विमा होती है वो होती है एम एल टी पर -2 होती है, और एरिया की विमा होती है एल पे 2, एंड आवेश की विमा होती है ए टी। सिंपल, फिर इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखिए एम कुछ नहीं है, एम का कोई पार्ट नहीं है, तो एम आ जाएगा ऐसे एज इट इज हो जाएगा 1L एंड 2L हो जाएगा 3L हो जाएगा। फिर टी देखिए एक ऊपर है -2 और नीचे जाएगा, नीचे वाला ऊपर जाएगा अभी, तो टी पर -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टी पर -3 हो जाएगा। फिर देखिए ए इनवर्स ए पर पावर ए -1 हो जाएगा। यह फाई ई की विमा हो गई जो हमें याद रखनी है। इतने का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब एक मज़ेदार सा चीज़ बताने वाला हूँ। अब देखिए वह चीज़ है क्या, आपको कमेंट में पूछना चाहिए। यहाँ से जो बल रेखाएं होती हैं वो माइनस से अंदर प्रवेश करती हैं और प्लस से निकलती हैं। इसका मतलब यह होता है कि कॉस, यहाँ पर हमने निकाला था एक वैल्यू, जो वैल्यू था पाई ई ए
कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। अगर यह प्रवेश जो करती है वह ऋणात्मक होती है और जो निकलती है वह धनात्मक होती है, तो इससे यह मालूम चलता है जो फाई ई की वैल्यू धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होगी। कैसे होगी देखिए। हाँ एक बात और, जो यह पृष्ठ हमने लिया है कोई ज़रूरी नहीं है कि वह इसी शेप का हो, वह किसी भी शेप का हो सकता है। जैसे यह लाइट है, लाइट मेरे ऊपर पड़ रही है तो मेरे ऊपर ही बस जो पड़ रही है, मैं किसी भी शेप का हूँ। देखिए मैं किस शेप का हूँ, ठीक है, यहाँ से लाइट पड़ रही है, ऐसे मेरे पीछे कुछ मेरे पर आ जाए, बाकी तो निकल जा रही हैं। ये भी तो फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। फ़ोन का लाइट है वह भी फ्लक्स ही है। तो देखिए ऐसे किसी का शेप, किसी भी शेप का हो गया, हमने कुछ भी शेप ले लिया, ऐसे करके ऐसे शेप ले लिया। यहाँ से ऐसे जो बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं हैं वह ऐसे ऐसे जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं, ठीक है, ऐसे जा रही हैं। तो हमने बोला है जो वैद्युत बल रेखाएं प्रवेश करती हैं वह ऋणात्मक होती हैं और जो निकलती हैं वह धनात्मक होती हैं। तो इसका मतलब यह है जो यहाँ पर जो पार्टिकल होगा यहाँ पे, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वह 90 डिग्री से प्लस का बनेगा, यानी कि जो थीटा की वैल्यू होगी वह ग्रेटर देन होगी 90 डिग्री से। यह भी बन रहा है, यहाँ पर जो पार्टिकल होगा यहाँ पर जो एंगल बनेगा वह थीटा इक्वल टू ग्रेटर देन 90 डिग्री, थीटा की जो वैल्यू होगी 90 डिग्री से बड़ी होगी। और यहाँ पर जो पार्टिकल होगा देखिए यहाँ से बल निकल रही है, यानी कि यहाँ पर धनात्मक होगा, ठीक है। थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री से कम होती है तो उसकी वैल्यू हमेशा धनात्मक ही होती है, और जो 90 डिग्री से एबव होती है उसकी वैल्यू ऋणात्मक होती है। तो देखिए यहाँ से जो पार्टिकल रखेगा तो यहाँ से जो वैल्यू ऐसे बनेगी, ठीक है। तो ये देखिए जो एंगल देखने से ही बता रहा है कि जो थीटा की वैल्यू है वह 90 डिग्री से कम है। यहाँ पर भी वही होगा, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम होगी, यहाँ पर भी जो होगा थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम होगी, ठीक है, 90 डिग्री से कम होगी। यह वह बात थी जिसको आप याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अगली वाली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गॉस का नियम। थैंक यू।